नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। राम मंदिर चढ़ावा चोरी में रोज नई सुर्खियां आ जाती हैं। अब ये सामने आया है, आज एक फॉर्म जारी हुआ है राम मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, जिसमें उसमें उसके सीईओ के लिए आवेदन मांगे गए हैं। सीईओ के आवेदन के लिए कुछ शर्तें हैं, पहले उनकी चर्चा कर लेते हैं। पहली शर्त यह है कि आवेदक की उम्र 50 से 70 साल के बीच होना चाहिए और वो प्रैक्टिसिंग हिंदू होना चाहिए, सक्रिय हिंदू होना चाहिए। और तीसरी शर्त है कि कम से कम उसकी शिक्षा दीक्षा स्नातक होनी चाहिए। भारत का कोई भी नागरिक जो इन शर्तों का पालन करता है वो इस फॉर्म को भर सकता है। 18 जुलाई इस आवेदन को भरने की अंतिम तिथि है। लेकिन जो ये चर्चा शुरू हुई थी राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सामने आने के बाद कि आखिर इस तरह की गड़बड़ियां हुई कैसे, मंदिर प्रबंधन इसको जान कैसे नहीं पाया, तब ये उदाहरण दिए गए थे कि बहुत सारे मंदिरों में इस तरह के सीईओ और व्यवस्थापक हैं, जो सीईओ हैं, जो कि काशी विश्वनाथ का उदाहरण दिया गया, तिरुपति का उदाहरण दिया गया, वैष्णो देवी में जिस तरह से ट्रस्ट काम करता है उसका उदाहरण दिया गया कि वहां पर एक सीईओ है जो कि इसकी पूरी देखभाल करता है, जो वित्तीय मामले हैं उनका ऑडिट करवाता है और हर एक चीज का हिसाब किताब रखता है प्रशासनिक व्यवस्थाओं का। अब तो ये सामने आ गया है कि राम मंदिर में भी सीईओ नियुक्त होगा। इसके लिए एक कमेटी पहले से ही गठित की गई थी, लेकिन अब ये भी साफ आ गया है कि मंदिर ट्रस्ट की जो सीईओ नियुक्त हो रहा है राम मंदिर में, उसकी नियुक्ति मंदिर ट्रस्ट ही करेगा। उस फॉर्म में ये भी लिखा हुआ है कि मंदिर ट्रस्ट का जो महासचिव होगा, सीईओ उसको रिपोर्ट करेगा और उसकी सारे उत्तरदायित्व भी लिखे हुए हैं कि वित्तीय व्यवस्थाओं से लेकर उसकी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सबकी देखभाल करेगा। लेकिन अब क्या ये सीईओ वैसे ही काम करेगा जैसे काशी विश्वनाथ या तिरुपति के सीईओ करते हैं? इसमें थोड़ा सा फर्क है। दरअसल काशी विश्वनाथ और तिरुपति में जो सीईओ होते हैं वो सरकारी अधिकारी होते हैं, आईएएस या सीनियर पीसीएस अधिकारी होते हैं और वो शासन द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी वहाँ की सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राम मंदिर के मामले में ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? ऐसा इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जो ये ट्रस्ट हैं ये दूसरी तरह से बनाए गए हैं। राज्य के विधानमंडल ने विधानसभा में प्रस्ताव लाकर ये गठित किए गए हैं। सरकारों ने उनको गठित किया है, विधानसभा में बाकायदा प्रस्ताव होकर गठित हुए हैं। और राम मंदिर का जो ट्रस्ट है वो थोड़ा उसका मसला अलग है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर बनने के फैसले में इसका जिक्र किया गया था कि एक ट्रस्ट बनाइए, यानी एक न्यायिक आदेश से ये बात हुई थी कि ट्रस्ट बनाया गया था और फिर सरकार ने उसमें ट्रस्ट कैसे बनेगा उसकी रूपरेखा तय की थी और उसमें यह भी था कि सरकार का इस पर कोई नियंत्रण नहीं है। तो इस स्थिति में डायरेक्टली सरकार, राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी शासन के सीधे अधिकारी को यहाँ सीईओ फिलहाल नहीं नियुक्त कर सकती। ऐसा तकनीकी और कानूनी जानकारों का मानना है कि अगर मंदिर ट्रस्ट की रूपरेखा ऐसी ही होगी। अगर किसी सरकारी अधिकारी को बनाना है तो पूरे ट्रस्ट के ढांचे में बदलाव करना होगा। तो फिलहाल जब फॉर्म सामने आ गए हैं तो ये सामने आ गया है कि मंदिर ट्रस्ट ही नियुक्त करेगा, उसके लिए आवेदन मांगे हैं और ये जो सीईओ है वो रिपोर्ट करेगा ट्रस्ट के महासचिव का। क्योंकि इस मसले में महासचिव से लेकर ट्रस्ट के कई सारे सदस्य घेरे में थे, तो अब सवाल करने वालों ने ये भी सवाल कर दिए हैं कि फिर महासचिव अगर इस समय नियंत्रण नहीं रख पाए थे तो सीईओ अगर वही नियुक्त करेंगे तो उन गड़बड़ियों को कैसे पकड़ेंगे, या सीईओ या महासचिव की मंशा साफ नहीं होगी तो फिर कैसे इसको रोका जाएगा। तो इस मसले में यही है कि फिलहाल सीईओ जो बनेगा वो कम से कम जो वित्तीय और प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं उसके लिए एक डेडिकेटेड पद जरूर क्रिएट कर दिया गया है। हालांकि जनरल सेक्रेटरी की भूमिका पहले जैसे ही रहेगी, सीईओ उसी को रिपोर्ट करेगा। ये सवाल जरूर लोग उठा रहे हैं कि चूंकि चंपत राय जो महासचिव थे वो भी इसमें तमाम सारे आरोपों के घेरे में आए थे, ऐसे में ये सवाल जरूर उठ रहे हैं। लेकिन फिलहाल तकनीकी पेंच के कारण इसमें सीईओ की नियुक्ति ऐसे ही की जा सकती है। 50 से 70 साल की उम्र का कोई व्यक्ति जो कि प्रैक्टिसिंग हिंदू है, स्नातक है, वो इसका सीईओ बनेगा और कम से कम इससे इतना तो जरूर होगा कि वो प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए एक डेडिकेटेड पद क्रिएट कर दिया गया है, जो कि अपनी रिपोर्ट, अपना लेखा जोखा मंदिर ट्रस्ट के महासचिव को पेश करेगा। जाहिर है कि ये व्यवस्था पर सवाल बहुत सारे उठाए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस दिशा में यह कदम है और इससे एक समर्पित डेडिकेटेड पद क्रिएट होने से उन प्रक्रियाओं में, क्योंकि ये भी देखा गया कि प्रक्रिया जो है उससे ज्यादा चूंकि प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया था, सीईओ की नियुक्ति से यह होगा कि प्रक्रियाएं अगर ठीक से पालन की जाएंगी तो शायद इस तरह का मामला दोबारा सामने ना आए। तो इस उम्मीद करते हैं कि इस तरह की गड़बड़ियों की शिकायत सीईओ की नियुक्ति के बाद नहीं होगी। नमस्कार, धन्यवाद। आप देख रहे हैं बोले भारत।